बेसिकली कैपेसिटर के बारे में मेरी आज की ये वीडियो है। तो कि हम जो मिस्टेक करते हैं उसका मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमें वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो ये 450 वोल्ट एसी है, 50 टू 60 हर्ट्ज़। ये पाकिस्तान के अंदर ही बनता है, मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ। इस तरह एक और मेरे पास है ये वाला। तो इसके इसकी ये देखें, ये भी सेम मेड इन पाकिस्तान है, 3.5 यूएफ 2.5 माइक्रोफेरेड है। इसको गौर से देखें तो ये नॉर्मली इलेक्ट्रिशियन नहीं बनाता, ये एक कंपनी होती है जिसमें जिन्होंने इंजीनियर्स हायर किए होते हैं। तो उन्होंने उससे जो मोटर उसके अंदर डिज़ाइन की होती है, स्टेटर और रोटर, और उसकी जो वाइंडिंग की होती है, उसके लिए कैपेसिटर डिज़ाइन किया होता है उसको उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए। अब देखें मुख्तलिफ मोटर्स में, एसी मोटर्स में मुख्तलिफ कैपेसिटर यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ उसकी इसका काम क्या है, चार्ज होना और डिस्चार्ज होना। जब ज़्यादा पावर का होगा तो ज़्यादा चार्ज इसके अंदर स्टोर होगा, और जब डिस्चार्ज होगा तो ज़्यादा पावर रिलीज़ करेगा आपका पंखा। ऑब्वियसली तो फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर है जो अभी हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें काफ़ी लंबी इसके अंदर ये सिल्वर की पट्टी निकली है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं सदका जारिया के तौर पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और इस वीडियो बनाने का अजर मैं जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनके नाम करता हूं, और ख़ास कर अपने वालिद मरहूम के नाम करता हूं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फ़रमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो हमारी वीडियो आज की है सीलिंग फ़ैन के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो सबसे पहले देखिए, जब हम गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो क्या होता है कि हम पंखा चलाते हैं, सम टाइम पंखा स्लो चलता है या प्रॉपर चलता नहीं है, या कुछ अर्सा चलने के बाद क्या होता है कि थोड़ी सी हबस का मौसम आता है। तो क्या हमें वैसे भी हवा कम लगती है, बस का मौसम ही कुछ ऐसा होता है कि उस वक्त बंदे को पसीना बहुत आ रहा होता है। तो पंखा अगर स्लो भी चल मतलब ठीक भी चल रहा हो तो ऐसे लगता है कि स्लो चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले टेक्नीशियन को बुलाते हैं जो हमारे मोहल्ले में राइट लेफ्ट हमारी जो भी नज़दीक टेक्नीशियन होता है। टेक्नीशियन क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन। उसको इलेक्ट्रीशियन के बारे में सबसे पहले मसला तो ये है कि वो पढ़ा लिखा बंदा नहीं होता इलेक्ट्रीशियन, और दूसरा ये कि हमें भी पूरा नॉलेज नहीं होता। तो हमारी मिस्टेक, एक तो हमारी मिस्टेक होती है, और दूसरी जो इलेक्ट्रीशियन हम जिसको बुलाते हैं उसकी भी होती है, उसको पूरा नॉलेज नहीं होता, वो आपको पूरा गाइड नहीं करता। तो मैं आपको बताता चलूँ कि असल में फिर क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार इसका थोड़ा बहुत जो नॉलेज होता है उसका, यार इसका कैपेसिटर चेंज कर दें। बस में होता ये है कि पंखा समटाइम ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन हमें लगता है कि यार स्लो चल रहा है, हवा नहीं लग रही, तो हम इसका कैपेसिटर चेंज करवा देते हैं। बेसिकली कैपेसिटर के बारे में मेरी आज की ये वीडियो है। तो कि हम जो मिस्टेक करते हैं उसका मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमें वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। अभी देखें हमारे पंखे में जो कैपेसिटर लगता है, इस तरह का कैपेसिटर होता है। अब ये देखें, ये है कंपनी जो भी है, इसका रेटिंग आपने देखनी है 3.5 यूएफ माइक्रोफेरेड। तो ये 450 वोल्ट एसी है, 50 टू 60 हर्ट्ज़। ये पाकिस्तान के अंदर ही बनता है, मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ। इस तरह एक और मेरे पास है ये वाला। तो इसके इसकी ये देखें, ये भी सेम मेड इन पाकिस्तान है, 3.5 यूएफ 400 वोल्ट एसी है। ये ±5% लिखा होता है इनके ऊपर, तो इसके ऊपर भी ±5% आप ये देख लें, ठीक हो गया। और नेक्स्ट एक और मेरे पास है ये वाला, इसको गौर से देखें। ये
2.5 माइक्रोफेरेड है। इसको गौर से देखें तो ये नॉर्मली 450 वोल्ट AC 50 to 60 हर्ट्ज़ ये तो सेम ही होता है, तो ये भी मेड इन पाकिस्तान ही है। तो आपने एक ध्यान ये रखना है, असल में जो असल सारी कहानी ये है कि जो टेक्नीशियंस को नॉर्मली नहीं पता होता, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको पूरा नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादा मैट्रिक लोग किया होता है, फिर उसके बाद आगे पढ़ते नहीं, या कोई भी मसला होता है, कोई मजबूरियाँ होती हैं, काम सीख लेते हैं, व्हाटएवर जो भी एक रीज़न है। मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन जितने हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और जो एंड कंज्यूमर है उनको भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिशियन भी इस मेरी वीडियो को गौर से देखें और इस बात को समझें। देखिए, पंखा जो बनता है वो लोकल कोई नहीं बनता, कोई ऐसा मैट्रिक पास बंदा नहीं बनाता, या कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बनाता। ये एक कंपनी होती है जिन्होंने इंजीनियर्स हायर किए होते हैं, तो उन्हें उससे जो मोटर्स के अंदर डिज़ाइन की होती है, स्टेटर और रोटर, और उसकी जो वाइंडिंग की होती है, उसके लिए कैपेसिटर डिज़ाइन किया होता है, उसको उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए। अब देखें, मुख्तलिफ मोटर्स में, AC मोटर्स में मुख्तलिफ कैपेसिटर यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ उसकी जैसे AC के अंदर, आप AC के अंदर जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर भी मोटर होती है, उसका काफ़ी हैवी होता है, वो 30, 35, 50 माइक्रोफेरेड तक भी होता है। तो मुख्तलिफ मोटर्स के लिए मुख्तलिफ कैपेसिटर हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये हमें ये देखना चाहिए। 3.5 अक्सर लगा देते हैं लोग, ये स्पेशली जब हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमें लगता है कि हवा कम है। वो देखो, इसका काम तो ये है, इसका काम क्या है, चार्ज होना और डिस्चार्ज होना। जब ज़्यादा पावर का होगा तो ज़्यादा चार्ज इसके अंदर स्टोर होगा, और जब डिस्चार्ज होगा तो ज़्यादा पावर रिलीज़ करेगा आपका पंखा, ऑब्वियसली ये तेज़ घूमेगा। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान भी होगा, जिस इंजीनियर ने ये पंखा डिज़ाइन किया होता है, उसने उसकी एक मतलब मैचिंग की होती है कैपेसिटर की, और उसकी मोटर की, और उसकी वाइंडिंग की सारी। तो जब हम एक ओवरलोड कर देते हैं, एक्स्ट्रा उसके ऊपर पावर उसको देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि वो उसकी जो वाइंडिंग है हीटअप होती है, वो फिर जल जाती है, उसके जलने का डर होता है। तो आपने ये देखा होगा कि जो पंखा हम लगाते हैं, अक्सर उसमें 2.5 माइक्रोफेरेड का ही कैपेसिटर लगा होता है। अभी मैं आपको ये पंखा मैं अभी लगा रहा हूँ, ये मैंने 7-8 पंखे लगाए हैं, उनमें से ये देखें, ये वीडियो देख लें। जैसा कि देखें दोस्तों, भी आपने वीडियो ये देखी है, इसमें देखो 2.5 UF का लगा हुआ है, जो कंपनी है फिट किया हुआ है। अब ये 2-3 साल तो चलेगा, ठीक चलेगा। कैपेसिटर ऐसा ऐसा वीक हो जाता है, ठीक है, तो उसमें फिर क्यों वीक हो जाता है हम देख भी लेते हैं। और ये दूसरा, ये जो वाला कैपेसिटर है, ये अभी नहीं पूरी अपनी पावर नहीं दे रहा था मेरे पास। कैपेसिटर टेस्टर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था, मैंने रिप्लेस किया तो वो ठीक हो गया। तो इसको हम इसका ऑपरेशन भी कर लेते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं कि अंदर कैसा होता है। एक तो ये भी आपको भी पता चल जाएगा। दूसरा ये याद रखें कि पंख आपने जो टेक्नीशियन बुलाना है, या बाकी जो टेक्नीशियन अगर काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप सिंपल ये करें कि जो आपने एक चीज़ खोली है, उसको जो फॉल्टी आइटम है उसको एज इट इज़ ही आपने रिप्लेस कर दिए। तो ये बेहतरीन तरीका होता है किसी भी चीज़ को रिपेयर करने के लिए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंचे। तो अभी हम मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर वैसे तो 2 स्ट्रिप ही होती हैं, ये दोनों अलग-अलग होती हैं। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक होता है, पेपर डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, मुख्तलिफ कैपेसिटर। ये इसके बारे में वीडियो मैं बाद में एक तफसीलन भी अपलोड कर दूँगा कि ये इसके अंदर ये कैपेसिटर की टाइप मैंने की हुई भी है, उसके बारे में भी आप जैसे, लेकिन एक तफसीलन मैं करूँगा।
अभी हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसके अंदर हम देख लेते हैं क्योंकि ये अभी एक्सपायर हो चुका है। तो चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैपेसिटर है जो अभी हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अंदर ये एक मटेरियल है, ये देखें, ये एक स्ट्रिप शायद ये स्ट्रिप पता नहीं किस वजह से टूटी है, ये हो सकता है हीटिंग की वजह से। लेकिन ये देखें, ये दोनों स्ट्रिप्स निकल गई हैं। ये इसके ऊपर एक कवर सा चढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको मैं कोशिश करता हूँ काटूँ, इसको उतारूँ, हम इसका पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं। ये देखें, फ्रेंड्स ये देखें काफ़ी लंबी इसके अंदर ये सिल्वर की पट्टी निकली है। फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ से तो बिल्कुल ये प्लेन है, एक पॉलीथीन की तरह। यहाँ से ये इसके ऊपर सिल्वर कोटिंग हुई पड़ी है। दोनों तरफ से हम इसका अगर तजिया करें तो ये इसकी कोटिंग है। तो एक तो मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूंगा कि ये इसकी चौड़ाई कितनी थी, अभी हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम तज्जिया करें, ये जो स्ट्रिप्स इसके साइड पे लगी हुई थी ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो देखें, ज़रा गौर से देखें, एक का कलर ये ब्राउन टाइप हो चुका है, एक इस तरह थी। मुझे लगता है ये डिस्कनेक्ट हो गई थी जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो बाकी अभी हम इसका और इसका तजिया करते हैं कि ये कैपेसिटर अंदर से किस तरह का होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने वो मैयर की टेप मैयर की वो निकली तकरीबन 1.25 इंच वो चौड़ी थी और लंबी 55 फीट वो लंबी थी, उसकी लेंथ थी जिसको रोल डाउन किया हुआ था। तो ये कैपेसिटर इसी तरह अंदर से था। बहरहाल इसका जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई चीज़ पूछनी हो, कोई और आपके जहन में हो तो वो क्वेश्चन, या वैसे बंदा इनकरेज करने के लिए कोई कमेंट कर देता है और वीडियो को शेयर भी करें ताकि जब कोई और इस वीडियो को देखे तो इस वीडियो को जितने भी लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे उसका अजर हम सबको मिलेगा।
और जैसा कि मैंने कहा कि ये अजर इंशाल्लाह हमारे सदका जारिया के तौर पे रहेगा और हमारे काम आएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।